एशिया के सबसे अमीर देशों के बारे में बताया गया है। सिंगापुर अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, अहम भौगोलिक स्थिति और वित्त, वैश्विक व्यापार, आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन पर ध्यान देने के कारण इस सूची में सबसे ऊपर है। इस लेख में ये भी बताया गया है कि सिंगापुर की आर्थिक सफलता के पीछे मजबूत शासन, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे मुख्य कारण हैं। अपने छोटे आकार और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद इन वजहों से ये एक ग्लोबल बिजनेस और निवेश का केंद्र बन गया है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। एशिया कई तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनमें तेजी से विकास कर रहे देशों से लेकर दुनिया के कुछ सबसे अमीर देश भी शामिल हैं। किसी देश की समृद्धि को मापने के लिए प्रति व्यक्ति जीडीपी को परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के साथ देखा जाता है। इससे किसी व्यक्ति की समृद्धि की ज्यादा सटीक तस्वीर मिलती है, क्योंकि इसमें रहन सहन के खर्चों को भी ध्यान में रखा जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 के लिए एशिया में कई अमीर देश हैं। इनमें सिंगापुर और कतर जैसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले छोटे देश भी शामिल हैं। साथ ही दक्षिण कोरिया और जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी इस सूची में हैं। इनमें से कई देशों की अमीरी का राज उनके प्राकृतिक संसाधन, दुनिया में उनकी अहमियत और एक मजबूत वित्तीय और तकनीकी क्षेत्र है। नीचे प्रति व्यक्ति जीडीपी पीपीपी के हिसाब से एशिया के टॉप 10 सबसे अमीर देशों की सूची दी गई है। ये सूची उनकी आर्थिक ताकत और नागरिकों के जीवन स्तर को दर्शाती है। इनमें से कई देशों की अमीरी का राज उनके प्राकृतिक संसाधन, दुनिया में उनकी अहमियत और एक मजबूत वित्तीय और तकनीकी क्षेत्र है। नीचे प्रति व्यक्ति जीडीपी पीपीपी के हिसाब से एशिया के टॉप 10 सबसे अमीर देशों की सूची दी गई है। ये सूची उनकी आर्थिक ताकत और नागरिकों के जीवन स्तर को दर्शाती है। 2025 में सिंगापुर प्रति व्यक्ति जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में एशिया का सबसे अमीर देश है। यहाँ आय का स्तर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। 1,53,000 डॉलर से ज्यादा है। जहाँ कई अमीर देश अक्सर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, वहीं सिंगापुर की अर्थव्यवस्था वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन पर आधारित है। सिंगापुर की सफलता के पीछे मजबूत शासन, व्यापार के लिए अच्छा माहौल, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं। इस शहर की भौगोलिक स्थिति ने भी इसे व्यापार और लॉजिस्टिक्स के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने में मदद की है। अपने छोटे आकार और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद सिंगापुर ने मुश्किलों से उबरने और आर्थिक विकास करने की क्षमता दिखाई है। अपनी लंबी अवधि की योजना और स्थिरता के अलावा सिंगापुर अपने वैश्विक साझेदारों को भी महत्व देता है। इन्हीं वजहों से सिंगापुर एशिया और दुनिया भर में सतत विकास और समृद्धि के लिए एक मॉडल के रूप में काम करता है। सिंगापुर एशिया का सबसे अमीर देश क्यों है? भौगोलिक लाभ। सिंगापुर रणनीतिक रूप से प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्गों और 2 महासागरों के बीच स्थित है। इस वजह से ये दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक बन गया है। साथ ही ये शिपिंग और लॉजिस्टिक्स का एक बड़ा केंद्र भी है। मजबूत शासन। देश में एक बहुत मजबूत सरकारी तंत्र है जो कुशल है और भ्रष्टाचार से मुक्त है। शासन की एक स्थिर संरचना ने निवेश और व्यवसायों के संचालन के लिए एक अच्छा ढांचा तैयार किया है। खुली अर्थव्यवस्था। ये देश हमेशा से मुक्त व्यापार, कम टैक्स और एक सहायक रेगुलेटर का समर्थक रहा है। शिक्षा। सिंगापुर ने शिक्षा में निवेश किया है, जिससे यहाँ के लोग कुशल और शिक्षित बने हैं। इसी वजह से देश में इनोवेशन और उत्पादकता बढ़ी है। कनेक्टिविटी। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सिंगापुर के अच्छे संबंधों, रिश्तों और नेटवर्क ने इसे वैश्विक आर्थिक बाजार में प्रभावी ढंग से प्रवेश करने और उसका हिस्सा बनने में मदद की है। आर्थिक विविधता। सिंगापुर की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित नहीं है। ये वित्त, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर टिकी हुई है। बुनियादी ढांचा। शहरी योजना के साथ साथ आधुनिक परिवहन और संचार व्यवस्था ने व्यापार और बेहतर जीवन स्तर में योगदान दिया है। ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।